नमस्कार महाराष्ट्र, कसे आहात? आय होप मस्त आणि मजेत असाल। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एग्जाम की नजर से देख लेंगे तो 40 में से 7 मार्क के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक आता है। और इसी में हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि जैसे आज तक हमने कार्टेशियन सिस्टम यानी कि कार्टेशियन प्लेन वगैरह देखा था, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल सिस्टम देखा था। आज हम उसी को आगे चल के आज हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस टॉपिक का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं विद कंसेप्ट, पीवाईक्यूज के साथ साथ प्रॉब्लम सेट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हम कंसेप्ट के साथ खत्म कर लेंगे। इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला को खत्म करेंगे, जिसके ऊपर एग्जाम में लगभग एमसीक्यू को लेकर 1 मार्कर 2 मार्कर तक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ साथ कोई अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है तो उनकी कोलिनियरिटी दिखाना, फिर चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला से हो या स्लोप ऑफ लाइन निकाल के हो, ये भी हम इस चैप्टर में आज की ही कंसेप्ट है, आज के सेशन में हम देख लेंगे। उसके साथ जो सेक्शन फार्मूला है, अगर मान लो किसी सेक्शन पॉइंट का रेशियो दिया गया हो यानी कि m एंड n की वैल्यू गिवन हो तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये सारी चीजें आज हम देख लेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है, सेंट्रॉइड का फार्मूला है, सरकमफरेंस है ना, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, इसी के फार्मूले निकालना भी आज हम देख लेंगे। इसी के साथ साथ लास्ट की कंसेप्ट है स्लोप ऑफ लाइन और इसी के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स इस आज के सेशन में हम पूरा का पूरा कवर कर देंगे। तो चलिए लास्ट तक देख लेना। एग्जाम ओरिएंटेड ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे बताओ, सबसे पहले हमें पता था डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन इस डिस्टेंस फार्मूला में हमने क्या देखा था? अगर मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स को हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मान लो हमारे पास ए है ना, अगर कोई हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1, और यहाँ पे बी पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x2 एंड y2। ये दोनों पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो डिस्टेंस फार्मूला हमको क्या बताता है? डिस्टेंस फार्मूला बताता है, अगर भाइयों हमें अगर डिस्टेंस ए बी निकालना है तो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, इस x1 x2 की जगह y1 y2 की जगह अगर हम अपनी अपनी वैल्यूज पुट कर लेते तो हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार चाहे एमसीक्यू में हो, 1 मार्कर में हो, कभी कभी तो 2 मार्कर में भी डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, यही पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अगर मान लो हमारे पास P एंड Q दोनों पॉइंट्स है तो इसका डिस्टेंस हमें कैसे निकालना है? तो एकदम स्टार्टिंग में हमें एक काम करना है, इसको x1 बोलना है, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे, है ना। अगर मान लो ऐसा गिवन है तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन PQ कैसे निकालेंगे आप ही बता दो। यहाँ पे डिस्टेंस PQ निकालना है ना, डिस्टेंस PQ क्या करेंगे बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि अगर मान लो हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। प्लस में क्या लिखेंगे बता दो? प्लस में क्या करेंगे? y2 माइनस y1 यानी कि -7 माइनस 1, -7 माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पे कंटिन्यू क्या आता है मुझे बताओ? यहाँ पे 5 माइनस माइनस 1 यानी कि क्या? 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1, और 5 प्लस 1 यानी 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है आप बता दो? 36। और यहाँ पे प्लस करेंगे 7, और ये है ना, दोनों माइनस है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, 8 आता है, और 8 का स्क्वायर 64। मुझे बताओ, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दिया तो 100 आता है आंसर, यानी कि दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ? स्क्वायर रूट अगर 100 का ले लिया तो 10 आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये कितना आ गया? 10 आ गया। तो सबसे पहले हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था? ये वाला कंसेप्ट यूज किया था। किसी भी 2 पॉइंट्स का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम निकाल लेंगे फार्मूला के साथ। और ये फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स whose coordinates are, है ना, x कोऑर्डिनेट आर x1 x2 एंड y कोऑर्डिनेट्स आर y1 y2। अगर ऐसा है, गिवन है, तो हम यहाँ पे इस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते
है। और ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो है, लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी आज तक एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे एक पेयर दी है ना, ए बी वाली। तो यहाँ पे भी हम सेम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2 और इसको बोलेंगे y1। आप मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना, दोनों ही पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो वही फार्मूला है हमारा, कौन सा वाला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पे 4 माइनस 2, क्या करेंगे 4 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आता है, 1 माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर अगर कर दिया तो आंसर हमारा आता है यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर। आपको पता है 2 का स्क्वायर भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर भी क्या आता है, 4 आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, √8 आ गया है ना, √8 आ गया। और √8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, √4 × 2, लेकिन उसको अगर बाहर लिख दिया 4 को तो आंसर क्या आएगा 2√2। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया फाइनल 2√2 है ना। तो ये हुआ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन, किसका डिस्टेंस, पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है आपको। अगर आपके है ना इसी के साथ अगर आपको कोई भी डिस्टेंस फार्मूला हो, एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल हो ना, आपको जिसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला वीडियो ऐसे बहुत ढेर सारे तुम्हारे कमेंट के अनुसार जो भी एग्जाम्पल आएगा इस एग्जाम्पल के ऊपर हम डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आप बता दो यहाँ पे कोलिनियरिटी बता दिया है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है बता दिए मैंने, ए बता दिया, यहाँ पे बी बता दिया और ये लास्ट में यहाँ पे सी बता दिया। मुझे एक बात बताओ, ये इसका डिस्टेंस जो है ना वो 5 है और इसका डिस्टेंस जो है ना वो 8 है। तो आपको पता है आप ऐसा लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे तीनों पॉइंट्स ने मिला के ना एक ट्राइंगल बना दिया है ए बी है ना, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये दोनों के एडिशन के साथ अगर इसका है ना डिस्टेंस आता है तो हम इसको बोलेंगे कोलिनियर है। अगर डिस्टेंस नहीं आता तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या हम क्या करेंगे, फिर हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे उसी फार्मूला के, है ना, वही फार्मूला यूज करके। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है तो बोलेंगे ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट है। अगर नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है, इसका कोई भी है ना आगे पीछे हो जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे यार ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कितना सिंपल है देखो। ठीक है, तो क्या हम ऐसे कोई किसी अगर एग्जांपल आ गया हमें कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए, कोलिनियरिटी दिखाने के लिए, शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट वगैरह, तो हम कर देंगे। देख लेते क्या क्वेश्चन आ गया, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, आर नॉट और नॉट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे ए बी निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए हमारे पास क्या है 2 - 1 है। ओके, स्क्वायर रूट में क्या करेंगे 2 - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे -5 - 1 -5 है ना, -3 और यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ गया मुझे बताओ। यहाँ पे 1 माइनस है ना 2 - 1 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है, और प्लस यहाँ पे ये 5 -5 है और यहाँ पे प्लस क्या होगा +3 हुआ। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये -5 + 3 यानी कि -2 और -2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ गया √5 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया √5। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे, अब डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो सेम आइडिया यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे -4 - 2। अब मुझे बताओ ये -4 - 2 आंसर क्या आता है प्लस, है ना, प्लस यहाँ पे क्या है 7 -5। अब क्या है 7 माइनस और यहाँ पे -5, तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर देखो, ये -4 - 2 दैट इज इक्वल टू -6। क्या है यहाँ पे -6 और -6 का स्क्वायर कितना आता है 36। तो सीधा हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर लिखेंगे, -4 - 2 -6 यानी कि 36
प्लस यहाँ पे 7 + 5 यानी कि 12, और 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 आता है। अब आप ही मुझे बता दो, आपको पता है ना 144 और 36, ये कितना आ गया आंसर 6 + 4 10, फिर 4 + 3 7 एंड 8 और ये 1 एज इट इज, आंसर आ गया 180। ठीक है, अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं 9 इंटू समथिंग या और बाकी, ठीक है देख लेंगे फिर यहाँ पे। और किसका आंसर निकालना है हमें, डिस्टेंस ऑफ, लास्ट में किसका निकालेंगे बता दो, डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे AC निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ सेम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन क्या करेंगे -4 -1 करेंगे, -4 -1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे और क्या करेंगे 7 -3, 7 -3 है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बता दो एक बार, यह आ गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस यहाँ पे ये क्या आ गया 10, और 10 का स्क्वायर कितना है 100 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 125, और 125 कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये हम कर सकते हैं कि बाहर लेना वगैरह। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम देख लेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से तो क्या आता है, देखो तो क्या होता है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया 1√5 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, ये 36 के टेबल में 36 × 5, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 36 को अगर बाहर निकाला तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 6√5, और इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम 5 × 25 कर सकते हैं, तो 5 को अगर 25 को बाहर निकाला तो 5 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 5√5। अब मुझे बताओ अगर हमने इन दोनों को एडिशन कर दिया, अगर हमने इन दोनों के एडिशन कर दी तो ये मिडल वाले के इक्वल आ रहा है, मतलब किसके इक्वल आ रहा है BC के इक्वल आ रहा है AB + AC है ना। इसका मतलब क्या, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये ABC पॉइंट का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि ये ऐसे ही है। ठीक है, ABC ऐसा है बिल्कुल नहीं दिया, तो यहाँ पे मिडल में कौन सा साइन हो सकता है, यहाँ पे कौन मिडल में हो सकता है, तो इन दोनों के एडिशन मिडल के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये B है ना। ऐसा भी पॉइंट हो सकता है, क्या हो सकता है मुझे बताओ। अब ये पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे AB के एडिशन करेंगे, हियर देयरफॉर AB प्लस यहाँ पे क्या है AC है ना, AB + AC इज इक्वल्स टू BC, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, AB क्या है √5 प्लस ये AC क्या है ना 5√5, और यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6√5, दोनों के एडिशन ये आ गए। इसका मतलब क्या, इन दोनों में क्या है A इज अ कॉमन पॉइंट है ना, हियर है ना, हियर A इज कॉमन पॉइंट, हियर A इज कॉमन पॉइंट, एंड देयरफॉर ABC है ना, ABC आर AB एंड C आर कोलिनियर। ये कौन से पॉइंट है मुझे बताओ, ये कोलिनियर पॉइंट है। समझ में आ गया, यहाँ पे आपको ऐसा मतलब ऐसा नहीं दिया कि ABC है, B ही मिडल में है, A, इनमें तीनों में से कोई भी एक मिडल में हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है, चलो आगे देख ले, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, फिर हम और एक तरीका यूज कर सकते हैं इसका ना स्लोप निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, AB का स्लोप निकालना है और बाद में BC का स्लोप निकालना है। अगर ये दोनों का स्लोप सेम आ गया ना, और यहाँ पे इनमें से क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है AB और BC, इसमें B कॉमन है, फिर AB और AC निकालेंगे, A कॉमन होगा। अरे कौन से भी दो पॉइंट्स का ये निकालो, तुम्हारा जो अगर स्लोप सेम आ गया तो इसका मतलब एक ही लाइन का स्लोप कैसे आता है, सेम आता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये लाइन कैसी है, सेम है। ठीक है, मतलब एक जो तीनों पॉइंट्स है वो एक लाइन के ऊपर ही है। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या दिया है, इफ पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, है ना, ये दोनों पॉइंट्स गिवन है और ये दोनों पॉइंट से ये दोनों है ना, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है इक्विडिस्टेंस पे है, तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे y = x - 2। कैसे करेंगे, अब मुझे बताओ, यहाँ पे ना हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है B है। एक पॉइंट है हमारे पास ये C वाला, लेकिन क्या है वो, ये दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस कैसे है, सेम है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, AC = BC हुआ। ठीक है, AC = BC हुआ, और आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स है और C के भी कोऑर्डिनेट्स है जो
ठीक है। तो हमें कंसिडर करना है ये सी के कोऑर्डिनेट्स है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है और ये बी के कोऑर्डिनेट्स है और ए सी इज इक्वल टू बी सी है, क्योंकि उन्होंने दिया है इक्वी डिस्टेंस। समझ में आ गया। तो फिर हम यहाँ पे कौन सा तो इक्वेशन हमारे पास क्रिएट होगा और इसको हम इक्वेट कर देंगे। देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हमें कंसिडर क्या करना है, लेट्स, है ना, क्या सी इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस, है ना, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम कौन से पॉइंट से बताओ, फ्रॉम, है ना, ए इन ब्रैकेट 7,1 एंड बी इन ब्रैकेट 3,5, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या गिवन है यहाँ पे, अगर हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए है ना, BC, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसा भी आता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब आपको तो पता है ना इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है, क्या आता है आप बता दो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में तो डिस्टेंस फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब आप मुझे बता दो, यहाँ पे AB का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, या है ना AC का डिस्टेंस, इसको क्या बोला है हमने, A, और इसको क्या बोला है, B बोला है, ठीक है, और इसको क्या बोला है हमने, C बोला है, ठीक है। पहले हम AC का निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, BC का निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ AC का कैसा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा x माइनस 7 या 7 माइनस, कोई भी आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में इसका क्या होने वाला है, स्क्वायर ही होने वाला है, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताओ, x माइनस स्क्वायर प्लस y माइनस, है ना, x माइनस 7 और y माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इसका क्या आएगा बता दो, x माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपको तो पता है यहाँ पे इसका एक्सपेंशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 49 आएगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 14, है ना, 14x। इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज कर दी, ए स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab या माइनस 2ab, अगर यहाँ पे माइनस हो तो सेम हम यहाँ इसका क्या लिखेंगे, इसका वही लिखेंगे, वाई स्क्वायर फिर प्लस 1 हुआ फिर माइनस यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू, इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, है ना, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। अब मुझे बताओ, आप ही बताओगे यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या हो, दोनों भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इतना अगर कैंसिल हो गया है तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ गया, ये 49 और यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है। 49 जब इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है, 40। फिर क्या है यहाँ पे, ये माइनस 14 है ना, ये क्या है यहाँ पे माइनस 14x। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी 6x है ना, 6x को इस साइड में ले लिया तो प्लस आंसर क्या आएगा, प्लस 6x आएगा, ठीक है। ठीक, उसी के साथ साथ ये 25 है, इस 25 को हम इस साइड में लिख सकते थे। अब एक साथ कैलकुलेशन कर देंगे हम, यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे क्या है 25 प्लस 9 कितने होते, 34, ठीक है, 34, ये 34 अगर इस साइड में आ गए तो 49 से ना, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 49 माइनस 34, इसके साथ और कौन है क्या देख लेते, यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, ये 14x इस साइड में शिफ्ट कर लेते, 14x माइनस 6x, ठीक है, और y वाला कौन है यहाँ पे, माइनस 10 एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 12y, ठीक है। देख लेते क्या क्या कर सकते हैं और किससे किससे कैंसिल कर सकते हैं हम। देखो 49 प्लस 1 50 माइनस 34, यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया आंसर, ठीक है। 16 इज इक्वल्स टू 14x माइनस 6x, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 8x आ गया और यहाँ पे क्या है माइनस 12y। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम कैंसिल क्या कर सकते हैं, तो ये पूरे के पूरे 4 के टेबल में है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता दो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 4 4 जा 6, है ना, ये 4 2 जा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3y। अब मुझे बताओ आंसर क्या आ गया मेरा, यहाँ पे
यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये -2y और ये -10y, ये -2y इस साइड में जाने के बाद क्या होना चाहिए था, +10 होना चाहिए। प्लस मतलब -10 है, या ये जाने के बाद प्लस होगा, -10 + 2 यानी कि -8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आंसर कितना आना चाहिए था, -8y। तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आना चाहिए था, -8y। ठीक है, अब फिर मुझे बताओ, ये जो लास्ट वाली स्टेप हमने निकाली है, इसका आंसर क्या आया था, 16 = 8x - 8y। अब मुझे बताओ, ए पूरे को पूरे हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 8 से अगर हमने डिवाइड कर दिया, ओके चलो, तो क्या करना था यहाँ पे, ये -12 - 8y हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये आ गया 15 - 34 यानी कि 16x, 16 49 - 34 + 1, और ये 50 - 34 दैट इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 14 - 6x दैट इज इक्वल टू 8x - 8y। 8 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, x - y इज इक्वल्स टू 2। अब एक काम कर लो, आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे y का आंसर y चाहिए, है ना। तो y को अगर हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो 2 इस साइड में चला जाएगा, तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इट इज y इस साइड में आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू x - 2, y इज इक्वल टू x - 2। और आखिर हमें प्रूफ क्या करना था, वही करना था। देखो यहाँ पे ये जो इक्वल टू के साइन, ये जो है ना -2y था, इक्वल टू के इस साइड में नहीं था, हम जब इस साइड में आएगा ना तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -10 और यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो -10y + 2y कितना आएगा, -8y। ये यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ये हुई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने कंसेप्ट, स्टार्टिंग वाली कंसेप्ट कौन सी देखी थी, डिस्टेंस फार्मूला वाली, और डिस्टेंस फार्मूला से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, नेक्स्ट इस कंसेप्ट को देख लिया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नई कंसेप्ट है, क्या नाम है बता दो कंसेप्ट का। अरे सिर्फ कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट नहीं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, सेक्शन फार्मूला भी है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला अगर मान लो कोई हमारे पास एक लाइन है, इसको बोलेंगे हम ए बी, है ना। इसको एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट्स को हम कुछ भी नाम दे देंगे, है ना, सी बोल देंगे। तो ये जो ये पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम यम, और इसको बोलते हैं हम यन। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था, अगर मान लो हमें सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है हमें, सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज किया था, कौन सा था, ये mx2 + nx1, है ना, अपॉन था यहाँ पे m + n। लेकिन अगर उसी के साथ साथ अगर हमारे पास सी का हमें क्या करना था, y कोऑर्डिनेट निकालना, तो हम यहाँ पे क्या यूज किया था, my2 + ny1 अपॉन यहाँ पे m + n। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि 10th क्लास में हम जो भी यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, वो यहाँ पे एक्सटर्नली इंटरनली ऐसी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे बस जो भी है वो इंटरनली है ना। अभी एक्सटर्नली जो होगा ना वो बाद में हम 11th क्लास में देख लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सटर्नली का मतलब होता है जहां हम प्लस की जगह माइनस करेंगे और कोई बाहर से हमें डिवाइड कर रहा है वगैरह, ये कंसेप्ट है, बाद में हम देख लेंगे, या थोड़ा सा है ना सेक्शन वाइज हमने क्लास में देखा भी है, तो इसमें ये बात ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ एक बात, ये जो मिड पॉइंट फार्मूला हमें देखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट, अगर मान लो ये दोनों यम एंड एन सेम है, यम और एन कहाँ है, यहाँ पे सेम है, तो इनका अगर हमने रेशियो ले लिया तो रेशियो कितना आएगा, 1:1। इसका रेशियो कितना आएगा, 1। इसका मतलब m + n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ऑब्वियसली सेंट्रॉइड के सॉरी मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ पे x1 x2 का एडिशन अपॉन 2, y1 y2 का एडिशन अपॉन 2। और ये हमने यहाँ पर देखा है मिड पॉइंट के फार्मूले क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को, लेकिन कंसेप्ट ध्यान में रखना है, मिड पॉइंट के साथ साथ सेक्शन फार्मूला भी यहाँ पे हमें क्या करना है, काम आने वाला है। ठीक है, क्या दिया है देख लो, ए बी एंड पॉइंट क्यू डिवाइड सेगमेंट ए बी, ठीक है, इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, m:n दिया है, कितना दिया है, 2:3 दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, सिंपली यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करना है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, इसके पहले बहुत टाइम आ चुका है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हमें भूलना नहीं। ठीक है, लिखना है यहाँ पे x हियर m:n इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 2:3, एंड देयरफॉर
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ है ना q इज इक्वल्स टू क्या है, आप बता दो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 है ना। आप मुझे बताओ यहाँ पे m इज टू n यहाँ पे दिया है, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। यहाँ पे x1 क्या है बता दो मुझे, x1 क्या है 3 है, y1 क्या है यहाँ पे y1 5 है, ठीक है। x2 क्या है यहाँ पे x2 7 और यहाँ पे y2 क्या है गिवन है कितना 9 है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वैल्यूज है हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज mx2 प्लस nx1। तो m और n की जगह हमें क्या पुट करना है, m की जगह हमें हर बार क्या करना है 2 पुट करना है और n की जगह 3 पुट करना है। बता दो 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा mx2, x2 कितना है, x2 है हमारे पास 7 प्लस n कितना है फिर एक बार 3 है और यहाँ पे x1 क्या है, x1 भी हमारे पास क्या है 3 ही है अपॉन m प्लस n यानी कि क्या 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 है ना। आप मुझे बताओ क्या आ गया आंसर, ये 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9, 14 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 23 है ना। 23 अपॉन यहाँ पे आंसर क्या आ गया 23 अपॉन 5, ये कौन हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा बता दो, देख लो एक बार, वाई कोऑर्डिनेट कमेंट करके बता सकते, बताओगे क्या कमेंट करके, नहीं ठीक है। चलो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, किसका वाई कोऑर्डिनेट बता, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ है ना ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, यहाँ पे m की जगह आपको m पुट करना है, क्या है 2 इन ब्रैकेट, y2 की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे 9 है y2, ठीक है, प्लस n की जगह क्या पुट करना है 3 है n, ठीक है, y1 की जगह क्या पुट करना है 5 और अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। यहाँ पे हमने 3 प्लस 2 2 प्लस 3 m प्लस n एडिशन ही करनी है, ध्यान में रखो वरना आप बोलोगे यहाँ पे गलती हो गई, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या कर दू इसको सही कर दू, ठीक है, क्या आएगा आंसर यहाँ पे 2 प्लस 3, ओके। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 9 जा है ना 18, 18 प्लस 15, 18 प्लस 15 बोले तो 33 अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया, एक आ गया 23 अपॉन 5, ठीक है, कितना आ गया 23 अपॉन 5 और दूसरा आ गया यहाँ पे 33 अपॉन 5। कोई डाउट है यहाँ तक, बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसा इस तरह मतलब सेक्शन फार्मूला हो या मिड पॉइंट फार्मूला हो, इसके ऊपर आज तक जितने बार एग्जाम्पल आ गए हो है ना, आपके जो PYQ सीरीज चल रही है इसमें आप देख रहे हो है ना, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बोलबाला चल रहा है, ओके। चलो अब इसका रेशो दिया है यहाँ पे 2:3, कितना दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है ना ए और बी को ज्वाइन करने वाला किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको इसका क्या करना है कोऑर्डिनेट्स निकालना है, किसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है P का, ठीक है। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे m/n लिखेंगे, तो आप बताओ m/n कितना दिया है 2:3 दिया है, ओके। x1 कितना दिया है -1 दिया है, x2 कितना दिया है 4 दिया है, y1 कितना दिया है 7 एंड y2 कितना दिया है -3, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका क्या, अगर मान लो मैंने सॉल्यूशन ऐसे रख दिया है ना आपको सॉल्व करने के लिए, तो क्या आप सॉल्व क्या आप सॉल्व करोगे, सॉरी करोगे, बता दो एक बार, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ किसके y के, ठीक है, क्या है my2 प्लस ny1, अरे y कहां से आ गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब बता दो m की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है, x2 की जगह क्या पुट करेंगे हम 4 पुट करेंगे, प्लस n की जगह क्या पुट करना है 3 पुट करना है और यहाँ पे x1 की जगह क्या पुट करना है -1 पुट करना है, ये नहीं भूलना, ठीक है। और m प्लस n तो हमारे पास है ऑलरेडी 2 प्लस 3, सर बार बार जो आप 2 प्लस 3 लिख रहे थे ना, हाँ आ गए यहाँ पे 2 प्लस 3, ठीक है। चलो क्या करेंगे मुझे बता दो, ये 4 2 जा क्या होगा 8 और माइनस क्या होगा
3 होगा, और अपन डिवीजन में क्या आया था 5। अब 8 माइनस 3 कितना आता है 5, और 5/5 बोले तो 5/5 बोले तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ऐसा इस टाइप का सिंपल कैलकुलेशन आ गया इसका मतलब हमारा आंसर सही है और फ्रैक्शन में वगैरह आ गया तो गलत, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब सही भी तो होना चाहिए। ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब बताओ पी के वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n, एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या करोगे बता दो, m की जगह क्या पुट कर रहा है वही m। ठीक है, y2 कितना आ गया हमारा, y2 है यहाँ पे -3, ठीक है, प्लस n कितना है 3 है, और y1 क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, आप मुझे बताओ 2 + 3 एज इट इज आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 3 जा 6, लेकिन 6 कैसे -6 है ना, प्लस यहाँ पे 7 3 जा 21। अब मुझे बताओ इस 21 से हमने क्या कर दिया 6 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आएगा 15 है ना, 21 मधनं 6 गेले 15 राहिले, आणि 15/5 म्हणजे 5 त्रिक 15, उत्तर किती आलं सांगा 3 आ। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 1:3 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बता दो, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो लास्ट में q इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल्स टू, अब बताओ x, y, x की जगह क्या आ गया 1 आ गया, और y की जगह क्या आ गया 3 आ गया, ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। आप इसको ऐसे 3 डॉट बोल के लिखना, एक थोड़ी सी ये है परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या किस कंसेप्ट के ऊपर है देख लेंगे हम। ठीक है, सेंट्रॉइड फार्मूला। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेट है ना, एक ट्रायंगल है, अरे भाई कलर दूसरा लेते हैं ना, आपको भी तो दिखना चाहिए है ना, सिर्फ मुझे देखने से क्या होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे मान लो ऐसा ट्रायंगल है, इसको नाम देंगे हम, क्या नाम दिया ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ओके, आपको क्या है ना यहाँ पे, अगर मान लो इस ट्रायंगल की, आपको तो वैसे पता है मीडियन है ना, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, लेकिन ऐसा मान लेंगे कि ऐसा एक ट्रायंगल है, इसकी मीडियन है। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पे दूसरी एक मीडियन है। ठीक है, एक ट्रायंगल को ऐसे हम कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ सी पॉइंट से एक मीडियन, ए भाई ऐसा कुछ भी मत होना यार। ठीक है, चलो तो यहाँ से दूसरी एक, आप मुझे बताओ ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल को अलग अलग 3 मीडियन ड्रॉ कर दिए, अलग अलग मतलब 3 ही तो मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, कर दिया। अब मुझे बताओ इस मीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही ना, है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रॉइड, और इसको जनरली डिनोट किया जाता है जी से, इसको डिनोट किया जाता है जी से। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए जनरल नॉलेज में कि इसका रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, मतलब इसका 2:1, इसका 2:1, ऐसा एक रेशियो होता है। ठीक है, अब मुझे तो ये हमें यूज करना है, बाद में 11th 12th में पूरा का पूरा यही देखना है। तो अब मुझे एक बात बता दो, हमें सेंट्रॉइड की निकालने है ना, सेंट्रॉइड की क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने, x1 y1 है ना, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये x के जो a के कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, b के जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मान लेंगे हम x2 y2 है ना, और जो c के कोऑर्डिनेट्स है इसको हम मान लेते हैं x3 y3। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे बता दो यहाँ पे अगर ऐसा है तो हमें g के x कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं x1 + x2 + x3 है ना, अपॉन 3। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा मतलब ध्यान में नहीं रहने वाली ऐसी कौन सी भी एक ही बात नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और y = y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे g के, ये जो कुछ भी चल रहा है ना ये g के बारे में चल रहा है, g के बारे में यानी कि सेंट्रॉइड के बारे में चल रहा है। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, y1 + y2 + y3 एंड अपॉन यहाँ पे आंसर आएगा 3। कितना सिंपल है आप बता दो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, बात क्लियर है, बात समझ में आएगी। ओके, चलो तो अगर हमें आगे इससे सेंट्रॉइड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे बता दो, फास्ट फटाफट से क्या करेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अच्छा ये सेंटर का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, फाइंड द सेंट्रॉइड, ये वाला एग्जांपल फिर एक बार देख लेंगे हम, पहले ये सेंट्रॉइड का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, क्या दिया है,
फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो, है ना। यहाँ पे दिया है ए बी सी, तीनों पॉइंट्स दे दिए, इनको नाम नहीं दिया लेकिन हम ऐसा मान लेते, ठीक है। हियर लेट्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, है ना, जो हमें सेंट्रोइड निकालना है इसके कोऑर्डिनेट्स है वो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ओके, अब मुझे बताओ सेंट्रोइड के ही निकालनी ना, ठीक है। फाइंड द, है ना, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो, ठीक है। हियर ओके, क्या क्या गिवन है बता दो। यहाँ पे x1 गिवन है, x1 इज इक्वल टू -7, x2 इज इक्वल्स टू 2 एंड x3 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 8 गिवन है, ठीक है। इसी के साथ साथ y1 इज इक्वल्स टू y1 है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 6, y2 गिवन है हमारे पास -2 और यहाँ पे y3 गिवन है, कितना गिवन है, 5। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, x1 x2 and x3, that is -7 2 and 8, -7 2 and 8, y1 y2 y3 कितना दिया है, 6 -2 and 5, 6 -2 and 5, ठीक है। इतना सारा गिवन है। अब देख लेते हैं हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्या करना है मुझे बताओ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड कितना बोला है, x इज इक्वल टू, आपको तो पता है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, अभी 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 2 मिनट पहले कंसेप्ट हो गए, है ना, अपॉन 3। अब मुझे बताओ इन सब का एडिशन कितना आएगा, इन सब का एडिशन आएगा यहाँ पे 8 आणि 2 10, 10 वजा 7 3, 3 भागिले 3 म्हणजे काय आलं पाहिजे, उत्तर यायला पाहिजे होतं 1, म्हणजे बघूयात काय उत्तर येतंय, 7 + 2, है ना, प्लस 8 अपॉन 3 and that is equals to 8 आणि 2 10, 10 मधनं 7 गेले, खाली राहिले 3 भागिले 3, म्हणजे बरोबर उत्तर किती आलं, 1। आणि y इज इक्वल टू सांगा, y इज इक्वल टू बताओ, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू है 6, है ना, 6 -2 और 5, तो क्या होगा 6 + -2 + 5। आता हे पण बघा, 6 आणि 5 11, 11 मधनं 2 गेले, खाली किती राहिले 9, 9 भागिले 3, उत्तर किती यायला पाहिजे सांगा, 6 मधनं 2 गेले 4, 4 आणि 5 9, या ठिकाणी 9 भागिले 3, उत्तर। आधी आपल्याला फॉर्म्युला लिहायला पाहिजे होता का, काय फॉर्म्युला लिहिणार, y1 + y2 + y3 अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या क्या लिखा था, 6 प्लस -2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे x इज इक्वल्स टू क्या 1 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज इक्वल टू 1 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना, सेंट्रोइड इज इक्वल्स टू 3। बस ये लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट पे लिखना है। बाकी आपको ये क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ गया तो भी आपको एज इट इज लिखने के लिए आना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ पर, देखो क्लियर है, स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो। हम देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाकी था ना हमारा ये वाला, हाँ बता दो क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था बच्चों, देख लो, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, किसको, ए पी एंड क्यू को डिवाइड करता है। इसका मतलब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है, यम एन निकालना है। क्या निकालना है, यम एन निकालना है, ठीक है। आप मुझे बताओ आपको क्या करना है, आपको ये कंसीडर करना है कि लेट यम एंड एन बी द रेशियो ऑफ देयर, है ना, तो रेशियो यम एन है तो आपको यहाँ पे क्या करना है। आप मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है, लेट यम and n be the ratio in which t divides, है ना, सेगमेंट, कौन से सेगमेंट को, पी क्यू को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड देयरफॉर आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये जो हम जिस रेशियो में डिवाइड किया है ना, इस रेशियो को यूज करके हम ये जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये सेक्शन फार्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। अब हमें ऐसा नहीं करना, अब हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ठीक है, यम x2 प्लस एन x1 अपॉन यम प्लस एन, ऐसा है ना। तो हमें एक काम करना है, अब हमें यम प्लस एन निकालना है, लेकिन यम प्लस एन निकालने के लिए हमें एक काम करेंगे, यहाँ इसकी जगह क्या कुछ तो पुट करेंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, तो
ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, है ना। x की जगह -1 पुट करेंगे। वही अगर हमें y निकालना है, ठीक है, तो y की जगह, y का फार्मूला क्या आता है, my2 प्लस क्या आएगा, ny1 अपॉन यहाँ पे क्या, m प्लस n, ठीक है। इट गिव्स, अब मुझे बताओ x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू, आप मुझे कोई बताएगा इसकी जगह क्या लिखेंगे, x1 x2 तो है हमारे पास, क्या है मुझे बताओ, x2 कितना है, यहाँ पे x2 है हमारे पास 6, ठीक है, प्लस अब इसके बताओ ये जो है यम, है ना, यम इंटू क्या है, x2 की जगह क्या है 6 है, ठीक है, प्लस n इन ब्रैकेट, n इन ब्रैकेट x1 की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे -3 पुट करना है, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या है, m प्लस n है, ठीक है। अब हमें रेशियो तो नहीं पता ना, m प्लस n क्या है नहीं पता, ठीक है, हम यहाँ पे इसको ये करेंगे, क्या करेंगे बता दो, यहाँ पे -m माइनस n इज इक्वल्स टू, इट गिव्स, है ना, ये इस साइड में आने के बाद क्या होगा, -m माइनस n होगा, एंड इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n होगा। कोई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या आएगा, ये जो 6m, ये -m इस साइड में चला जाएगा और ये -3n इस साइड में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3n माइनस 2n, 3n, ये -3n है, इस साइड में आने के बाद क्या होगा, -n, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1, 3n माइनस n दैट इज इक्वल टू 2n इज इक्वल्स टू 6m प्लस ये -m, इस साइड में आने के बाद क्या होगा, यह हो जाएगा 7m, ठीक है। आप मुझे एक बात बता दो, हमें क्या करना था, m/n रेशियो निकालना था। आप मुझे बताओ ये n को फिर एक बार इस साइड में शिफ्ट कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, एक काम कर लेते हैं, इसके ही नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या कर दिया है हमने बता दो, इज इक्वल टू, इसको इस साइड में शिफ्ट कर दो, आंसर क्या आएगा, -m माइनस n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6m माइनस 3n, किसी एक को एक साइड में शिफ्ट कर दो, एक को इस साइड में शिफ्ट कर दो, -m को इस साइड में शिफ्ट कर लेते, प्लस 3n को इस साइड में शिफ्ट कर लेते, आंसर क्या आएगा, 3n माइनस n इज इक्वल टू 6m प्लस m। आप ही बता दो, 3n में से एक n चला गया, बचे कितने, 2n इज इक्वल टू क्या, 7m, ठीक है। एक काम करो, n को इस साइड में शिफ्ट कर दो, है ना, और m को इस 7 को इस साइड में, तो आपको m/n मिलेगा, तो कैसे मिलेगा बता दो, m/n, ये जो n है ना इस साइड में शिफ्ट कर दिया, अब 7 इस साइड में आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 2/7। अब बताओ आ गया रेशियो, हमें क्या निकालना था, m/n निकालना था। अगर आपने यहाँ पे मैंने y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखा था, तो y कोऑर्डिनेट से अगर सॉल्व करते ना तो भी तुम्हारा आंसर यही आ जाता है, इसमें एकमात्र मतलब 1% तक कोई गलती नहीं हो गया, और इतना लिख दिया आपने, m/n निकाला तो आप हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट है, ठीक है। अब देख लो, हमारा सेंट्रॉइड हुआ था, सेंट्रॉइड के बाद हमने क्या कर, अब देखो क्या दिया है सेंट्रॉइड का, रीड कर दो एक बार क्वेश्चन। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC G is the centroid, okay, and A, B and C are the coordinates, ठीक है, लेकिन क्या है, A and B, देन आपको क्या करना है, C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकालना है। अब मुझे बताओ A, B, C तीनों के जो x कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, x1, x2, x3, y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y1, y2, y3। बस यहाँ पे क्या नहीं दिया यार, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया, कौन सा, y1, x3 एंड y3 नहीं दिया, x3 y3 हम निकाल देंगे, इससे इसकी जगह क्या कर दिया, सेंट्रॉइड के दे दिए, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो क्या कर देंगे यहाँ पे बताओ, लेट्स, है ना, क्या g दैट इज इक्वल्स टू -4 एंड -7, है ना, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉइड फार्मूला, अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉइड फार्मूला, क्या बता दिया है सेंट्रॉइड फार्मूला में, ठीक है, क्या बताया था, यहाँ पे जो होता है ना ये x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है, ठीक है। x की जगह क्या पुट करेंगे, ये -4 पुट करेंगे, -4 इज इक्वल टू x1 क्या है आपके पास है -14, ठीक है, -14 प्लस x2 क्या है यहाँ पे 3 है, ओके, प्लस x3 हमारे पास नहीं है, एक काम करेंगे अपॉन 3,
3 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। अब मुझे बताओ इस -12 इसको अगर शिफ्ट कर दिया 14 को इस साइड में, इससे पहले बता दो है ना क्या आएगा, -14 + 3 इट इज इक्वल टू -11 एंड प्लस क्या आएगा x3। अब मुझे बताओ -11 इस साइड में आ गया तो क्या होगा, +11 मतलब क्या 11 - 12 एंड दैट इज इक्वल टू x3। सो द x3 इज इक्वल टू क्या आएगा, x3 का आंसर, x3 का आंसर आएगा यहाँ पे -1 और ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। सेम हम इसी तरह यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके कैसे करेंगे देखो, y इज इक्वल्स टू क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन यहाँ पे 3, y की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, -7 पुट करेंगे इज इक्वल टू y1 y2 क्या था हमारे पास -19 और प्लस यहाँ पे 5 प्लस y3 एज इट इज अपॉन 3। इस 3 को इस साइड में शिफ्ट कर दे, इस 3 को इस साइड में शिफ्ट कर दे, आंसर क्या आएगा 7 3 जा 21, लेकिन कैसे माइनस ऐसे लिखना चाहिए था का, -7 × 3 दैट इज इक्वल टू -19 + 5। अब -19 + 5 बोले तो 19 में से 5 चले गए, कितने बचे यहाँ पे -14 है ना, या चलो -14 प्लस y3। अब मुझे बताओ इस -14 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा और ये कितना हुआ 21 दैट इज इक्वल्स टू y3। तो आप बता दो y3 कितना आ गया, 14 में से 21 चला गया कितना -7, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ C, क्या लिखेंगे हम, x कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू कितना आ गया था, -1 आ गया था, कितना आ गया था यहाँ पे -1 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ क्या C इज इक्वल्स टू कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट कहाँ पे, यहाँ पे -7। क्लियर है, कितना सिंपल है देख लो, ठीक है। अब मुझे बताओ मतलब ऐसा अगर सेंट्रॉइड का फार्मूला हमें पता है तो हम यहाँ इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट का एक कंसेप्ट है तुम्हारा इस चैप्टर का, स्लोप ऑफ अ लाइन। और स्लोप लाइन का स्लोप निकालने के दो तरीके, एक हमने ट्रिगोनोमेट्री में देख लेंगे, वह है टैन, है ना, जो भी होता है ये टैन थीटा, जितना भी एंगल ऑफ है ना एंगल दिया है इसमें लाइन का स्लोप के एक्स एक्सिस के साथ, तो इसमें हम ये यूज करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप निकालने का दूसरा एक इंपॉर्टेंट तरीका है, वह क्या है, ये यहाँ पे y2 - y1 अपॉन यहाँ पे x2 - x1, और ये फार्मूला यूज करके भी हम किसी भी एग्जाम्पल का स्लोप निकाल सकते हैं। निकालेंगे फटाफट से, बता दो क्या दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे, कौन कौन गिवन है, ए और बी दिया है, ठीक है। और ये बी में से जो पास होने वाली जो लाइन है, इस लाइन का हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। मैंने तो अभी आपको फार्मूला बता दिया है यहाँ पे हियर, ठीक है। क्या दिया है बता दो, x1 इज इक्वल्स टू, x1 है हमारे पास, क्या है बता दो -3 है, y1 इज इक्वल टू क्या है 5 है, ओके, x2 इज इक्वल्स टू क्या है 4 है, और यहाँ पे y2 इज इक्वल्स टू -1 है, ओके। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम बता दो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, y2 - y1 बोले तो -1 - 5 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x2 - x1, और ये x2 - x1 क्या है 4 - -3, 4 - -3। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -6 अपॉन 4 - यानी कि 7, और आंसर क्या आ गया मुझे बताओ, इसका स्लोप क्या आ गया -6 - 7। क्लियर है क्या, देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन देख ले। चलो यहाँ पे दिया आहे शो दॅट द पॉइंट्स है ना आर कोलिनियर, हे कोलिनियर आहेत हे आपल्याला प्रूव करायचंय। पण ये इससे पहले हमने जो एक एग्जांपल सॉल्व किया था, कौन सा था ये, डिस्टेंस फार्मूला से हमने कोलिनियरिटी प्रूव कर दी थी। अब यहाँ में हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, पसंद अपनी अपनी, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर बता दिया स्लोप से निकालो, ऐसा तो कोई बताएंगे नहीं, बस कोलिनियरिटी प्रूव करना है, चाहे आप कौन सी भी मेथड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, स्लोप ऑफ है ना, पहले हम पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, फिर हम क्यू आर का स्लोप निकालेंगे और बोलेंगे क्यू इज अ कॉमन पॉइंट एंड देयरफॉर पी क्यू आर द कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले बता दो यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू
इज इक्वल्स टू, अब बताओ y2 माइनस y1 आएगा ना, y2 माइनस y1 बोले तो 2 माइनस 3, y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 बोले तो 1 माइनस माइनस 2, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 अपन 1 माइनस माइनस 2 बोले तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे -1/3 आंसर आ गया, और यहाँ पे आंसर के बाद में क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन कि कौन कौन, अब ये पी क्यू निकाला, फिर क्या निकालेंगे हम, क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। अब क्यू आर इज इक्वल टू फिर क्या 1 माइनस 2 और यहाँ पे 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बोले तो -1 और 4 माइनस 1 बोले तो 1/3, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन है ना, कौन कौन, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन क्या क्यू आर, एंड क्यू इज कॉमन पॉइंट, ठीक है, एंड देयरफॉर लास्ट में क्या बोलेंगे, पॉइंट पी क्यू एंड आर कोलिनियर, ठीक है, आर कोलिनियर पॉइंट्स। आप ही बता दो कितना सिंपल था, कोई डाउट है यहाँ पे। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू निकाला, स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये ऐसे बीच में क्यों लिखा है यार, कोई जरूरत नहीं उसके, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू निकाला, फिर हमने स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर निकाला, फिर इन दोनों का ये क्या आ गया 1/3 -1/3 इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, शायद इसको बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर इसको बोलेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से मिला के हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, और ये दोनों लिखने के बाद क्यू तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, पी क्यू आर, ये दोनों तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। देखो आप ही सोच लो कितना यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। अब मुझे बताओ लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाकी है स्लोप के रिगार्डिंग, और ये एग्जाम्पल में बहुत ऐसे के की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है देख लो, क्या है, इफ स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q इज 2/7, ठीक है, यहाँ पे 2/7 है, ऐसे कैसे आते हैं, है ना। चलो ये क्या है, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम इसको करेक्टली लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर क्या है यहाँ पे 2/7, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताओ, ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है वगैरह, ये तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मुझे तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू ऑलरेडी दी है, कितनी दी है, 2/7 दिया है, कितना दिया है, 2/7। अब मुझे बताओ y2 माइनस y1 क्या आएगा, तो ये -2 है ना, -2 माइनस 0 आएगा अपॉन x2 माइनस x1 बोले तो -3 माइनस k आएगा। कोई यहाँ पे हम इसको इस साइड में शिफ्ट कर सकते क्या, इसको हमें क्या करना है, इस साइड में शिफ्ट करना है, तो इस साइड में शिफ्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा, 2 इंटू है ना -3 माइनस के इज इक्वल्स टू 7 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, -2 इंटू 0, -0 का तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 2 3 जा 6, यानी कि -6 माइनस 2k इज इक्वल्स टू -14। ओके, -2k को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, आंसर आएगा 2k, और 14 को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, आंसर आएगा 14 माइनस 6। आपको पता है ना 14 माइनस 6 बोले तो क्या, 14 माइनस 6 बोले तो 8, और 8 इज इक्वल्स टू 2k, 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2k आएगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आएगा, 8/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। कितना सिंपल है, ठीक है, k इज इक्वल टू यहाँ पे 4। ये हुआ तुम्हारा फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर। इसी प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। चलो अब ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या करना है, अगर मान लो है ना, यहाँ पे स्लोप मैंने आपको बता दिया था कि स्लोप ऑफ लाइन है ना, स्लोप ऑफ लाइन, ओके, किसी भी लाइन का स्लोप या तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो इस कोऑर्डिनेट के जरिए निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना तो हमें अगर इसका एंगल पता है ना, एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ इस लाइन में एंगल, वो अगर पता है तो इसमें tan की वैल्यू निकाल के भी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलो इसका एक है ना, मैं निकाल सकता हूं, यहाँ पे दिया है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर फर्स्ट का इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, tan थीटा, तो यहाँ पे कितना दिया है, tan 45 थीटा इज इक्वल टू 45, ये गिवन है ना। आप मुझे बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट है ना, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज इक्वल टू 1, इसका स्लोप 1 दिया है। अब मुझे बताओ, अब आपको क्या करना है, अब इसका स्लोप निकाल के कमेंट सेशन में बता देना है, बता दोगे, ठीक है। तो एकदम मुझे बताओ, स्टार्टिंग से हमने आज तक क्या क्या देखा है, शायद आज ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा, नहीं और एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या दिया है, ट्रायंगल ही गिवन है यार यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगल गिवन है, तो हमें क्या करना है, एबीसी अगर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल है, देन स्लोप ऑफ ईच साइड, आपको हर साइड का यहाँ पे क्या करना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। कैसा होगा यहाँ पे इस प्रकार का एक ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल में हम बोलेंगे ए बी सी, ओके। तो कोई भी कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे गिवन है, तो हम ईच एंड एवरी स्लाइड का यहाँ पे क्या करेंगे, साइड का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। लेट पहले कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। चलो तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन, कौन है स्लोप ऑफ लाइन, पहले हम ए बी का निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बोले तो क्या आएगा आंसर, आपको पता है 0 माइनस माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x2 माइनस x1 बोले तो गलत हुआ, ठीक है। 4 माइनस माइनस 1, 4 माइनस माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस 1 बोले तो 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया, -5। अब लास्ट में दिस सेकंड क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, दूसरी लाइन क्या होती है इसमें, BC है ना। अब स्लोप ऑफ लाइन BC, अगर BC की बात करेंगे तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 है यहाँ पे 3 माइनस माइनस 4 है ना, यानी 3 माइनस 4 अपन फिर यहाँ पर क्या है, -5, भला बताओ -5 क्या आएगा, -5 माइनस 0, ठीक है। 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, -5, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/5, इसका आंसर 1/5। एंड लास्ट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन AC निकालना है। अब हमें क्या करना है, AC निकालना है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन AC निकालते, स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल्स टू क्या निकालेंगे बताओ, y2 माइनस y1, फिर एक बार 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि -5 माइनस 1, ठीक है, -5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1 बोले तो 3 प्लस 1 अपॉन -5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -6, 3 प्लस 1 4/-6, एंड दैट इज इक्वल्स टू -2/3, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ये हमने तीनों साइड का आंसर निकाला है, किसका किसका निकाला है, AB, BC और लास्ट में AC, ठीक है। तो ये हुआ इसका स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह किसी अगर ट्रायंगल का दे दिया, और ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। ये क्या है, K की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आता है। क्या क्या करेंगे आप बता दो, इसका क्या करेंगे, हमें K की वैल्यू निकालना है जिसका स्लोप आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। क्या दिया है स्लोप बता दो, स्लोप ऑफ RS है ना, स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बोले तो क्या होगा, k माइनस माइनस 1 अपॉन इसका क्या होगा, -2 माइनस है ना 1, ओके। अब मुझे बता दो -2 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 ना, इसका क्या आएगा, k प्लस 1, लेकिन इसका तो ये ऑलरेडी दिया है हमें, कितना दिया है, -2। आप मुझे बताओ ये जो -2 माइनस 1 है, ये कितना हुआ, -3, और -3 इस साइड में आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो -3 इंटू माइनस। अब मुझे बता दो ये 3 इंटू कितना हुआ, 3 2 जा 6 हो गया, 6 इज इक्वल टू k प्लस 1 है, तो ये 1 इस साइड में आ सकता है ना, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है।
इस तरह यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे स्टार्टिंग हमने कर दी थी सेक्शन फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में फिर मिड पॉइंट देखा, मिड पॉइंट में फिर हमने सेंट्रॉइड का फार्मूला देखा, ठीक है, और सेंट्रॉइड के बाद यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि स्लोप फार्मूला दे, स्लोप निकालने का फार्मूला देगा। स्लोप निकालने के दो तरीके देखे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर मान लो x एक्सिस के साथ इसी लाइन में अगर किया हुआ जो एंगल है वह एंगल अगर हमारे पास हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंगल के साथ साथ tan की वैल्यू, एंगल की वैल्यू tan में पुट करने के बाद हमें tan की जो भी वैल्यू आएगी वो होगा उसका रेशियो। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है tan 60 यानी कि जो इसका रेशियो निकालना है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारी अलग अलग सीरीज चल रही है ना, सीरीज के साथ अगर किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी मिलते रहेंगे हमारे लाइव मैराथन अलग अलग सेशन में, बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो भी नई अपडेट आपको बोर्ड के साथ मिलेगी वह सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। देखिए।